तो दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर डाटा बॉक्स में। मैं आपको ग्रोस में कन्वर्ट करके सुनाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 4,278 करोड़ के आसपास था। पिछले साल देखें तो 2,937 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,548 करोड़ कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 50% के आसपास का जंप है कंपनी के टोटल इनकम के अंदर साल से साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी, वहाँ पे भी देखें तो लगभग बोल सकते हैं 7% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,769 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 2,531 करोड़, जबकि अभी देखें तो 3,910 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनआई की बात कर लेते हैं, क्योंकि बैंक है तो बैंक के रिवेन्यू से ज़्यादा कंपनी के एनआई मैटर करते हैं। तो नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी ने इस क्वार्टर में एनआई के रूप में कितना जनरेट किया, 1,974 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था 1,975 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के एनआई को लेके एग्जैक्टली सेम टू सेम कंपनी का एनआई आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,326 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2,308 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के 3,416 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज ठीक ही है, कंट्रोल में आपको देखने को मिले। चलिए प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो पहले प्रोविजन देख लेते हैं, उसके बाद प्रॉफिट देखते हैं। तो प्रोविजन की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 282 करोड़ मतलब गंवाए थे प्रोविजन के रूप में। पिछले साल लगभग 95 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 372 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा निगेटिव ये है कि कंपनी का प्रोविजन अगर देखें तो साल से साल लगभग 4 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो वहाँ पे भी 30% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 502 करोड़ का प्रॉफिट, पिछले साल 401 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 571 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 42% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 15% के आसपास का जंप आपको देखने को। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें तो साल से साल क्वार्टर आपको अच्छा खासा अमाउंट में जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है, 571 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जो कि मार्केट का अनुमान था 502 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 6.77, पिछले साल 6.02, अभी देखें तो 7.68 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 1.91 से बढ़ के 1.98 आ चुका है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.78 के आसपास था। तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए देखें तो थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है, नेगेटिव है। नेट एनपीए देखें तो ये थोड़ा सा यहाँ पे और नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है, 0.60 से बढ़ गया 0.75 के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज को तो देखें जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के एनआई को लेकर एग्जैक्टली उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिला। प्रॉफिट देखें तो मार्केट का अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिला। प्रोविजन देखें तो बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। और कंपनी के एनपीए भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, आज अगर देखा जाए तो लास्ट के 10 मिनट में अगर देखा जाए तो एक खतरनाक तरीके से ऑप्शन में बाई किया गया है। इस शेयर को अच्छे खासे अमाउंट में ऑप्शन बाई किया गया है, क्योंकि लगभग 1 से 1.5% के आसपास शेयर आपको अप होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन ऑप्शन में अगर जाते हैं तो लगभग 100% के आसपास आपको जंप होता हुआ देखने को मिला है। क्लोजिंग होती है 100% के प्रीमियम पे। तो आप कह सकते हैं कोई बड़े खिलाड़ी जो है वो शेयर को बाई करके लेके गए ऑप्शन में या डिलीवरी में लेके गए हैं, फ्यूचर लेके गए हैं। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि इस नंबर के बाद कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोविजन और एनपीए थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।